तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा, तू है ने नूर तेरा सब घराना। नूर का खाली कपड़े पहन लेने से सैयदों से प्यार करने वाले नहीं हो जाते, काले पीले घुंघरू बांध लेने से नहीं हो जाते। उन्होंने बात कही और पते की बात कही। उन्होंने कहा था कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा। कोई इतना गिर के तो देखे ना। फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह तआला। कौन फरीद है? ये वो फरीद हैं, ये वो फरीद हैं जो बच्चों के साथ खेलते थे तो जिक्र इलाही करते थे, जिक्र इलाही करते थे बच्चों के साथ खेलते हुए। आज तो मस्जिदों में खैरियत नहीं है, मस्जिदों में बैठ कर जिक्र नहीं कर रहा। कह रहा ईद कैसी हुई है तेरी, तो दिखाने के लिए नहीं, अपने रब को मनाने के लिए। बेशक रब को मनाने के लिए किया कर। अगर तुझे हमदर्दी है किसी से, अगर तेरे दिल में ये दर्द है कि मेरे साथ अब्दुल्ला भी खड़ा होता, अब्दुल रहमान भी खड़ा होता, कासिम भी खड़ा होता, अब्दुल गफूर भी खड़ा होता, अब्दुल रहमान भी खड़ा होता, तो चौराहे पे खड़े होकर नाम ना ले। अगर वो फजर में नहीं आया है तो जा सीधा उसके घर पे चला जा, खैरियत जाके पूछ कि यार मस्जिद नहीं आए थे, तबीयत तो दुरुस्त है, क्या बात मस्जिद क्यों नहीं आए? कल से आना, तेरे बगैर जी नहीं लगता है, मस्जिद में सब खाली खाली दिखती है। ये कह खुदा की कसम, अगर ये इखलास तेरी नियत में आएगा तो वो भी नमाजी बन जाएगा और उसके सदके में अल्लाह तुझे जन्नती बना डालेगा। सुभान। तो बाबा फरीद बचपन में भी ना बच्चों के साथ जिक्र इलाही करते, औरतें इकट्ठी होके आके कहने लगी। फरीद की अम्मी का जी का तेरा फरीद बड़ा निराला है। कहा क्यों? कहा हमारे बच्चे खेलते रहते हैं और तेरा फरीद जिक्र इलाही करता है। सुभान अल्लाह। ये बात घर जाके भी बताना। तो बाबा फरीद की अम्मी ने कम मुस्कुरा के कहा इसमें फरीद का क्या कमाल है? क्या बात है? कहा जिक्र वो करता है, बात उसकी है, आप ही कैसे करें? कहने लगी कमाल फरीद का नहीं, कमाल हमारा है। कहा क्या? कहा मुझे याद नहीं है जितने दिन मैंने उसे दूध पिलाया है कभी बगैर वुजू के अपने फरीद। सुभान अल्लाह। ये बाबा फरीद है। इनका एक मुरीद देहाती हो गया, एक गांव का बंदा इनका मुरीद हो गया। सुनने जरा, बर्दाश्त कर ले, बातें कड़वी है, लेकिन याद रखना दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना जल्दी भी होता और ज्यादा भी होता। जो कड़वी दवा उगल देता कभी उसका बुखार नहीं होता। ठीक है जी, बुखार फिर पानी लौटने से ही उतरता है। बहुत गौर से मेरी बात सुने। तो मुरीद हो गया पीर का। अब उसकी आदत ये थी साल में एक बार जाता था अपने मुरीद पीर साहब से मिलने के लिए। कितने दिन में? कितने दिन में बोले जरा, नंबर वाले चुप रहे, जरा नीचे वालों से पूछना कितने दिन में? साल में एक बार। और बाबा फरीद एक बार भी नहीं जाते थे उसके घर। आज तो ठेका लिए रहते हैं पीर। हाँ, हर 6 महीने पे आके बैठ जाओ। ऐसे ही बेगैरत पीर, बेगैरत मुरीद, वो भी कुंजी बंद कर दे। ये मस्जिद में इसलिए नहीं जाता, इमाम साहब ने वुजू करते देख लिया तो पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि इसे खुद नहीं पता कुल्ली पहले करते हैं कि नाक में पहले पानी डालते हैं। अरे इतने बड़े बड़े बाल और रंग बिरंगी कपड़े पहनो। भाई हमें कलर से मतलब नहीं, कलर से मतलब नहीं, हमें तो भाई मतलब है शरीयत मुस्तफा से। मगरिब की नमाज पढ़ी, 2 रकात पे सलाम फेर दिया हज़रत उसने। हमने सोचा भूल गया होगा, हमने भी कह दिया कि 2 ही हुई थी आपकी, तो कह रहा मुसाफिर हूं। मगरिब की नमाज में कह रहा मुसाफिर हूं। तो मैंने कहा मगरिब है, तो कह रहा तभी तो 2 पढ़ी हैं। तुम्हें नहीं पता मुसाफिर पे 2 रकात है? एक तो जाता ही नहीं, और जाता तो ऐसी गलती कर बैठता। पकड़ा जाता तो फिर सारी नमाज़ें मुरीद के घर में घुस के सारी मदीने में पढ़ता। अंधे हो गए हम लोग, अकलें मारी गई। इतनी बेवकूफ भी कोई कौम है? मुझे बताओ। याद रखिएगा, वली वही होगा जो शरीयत का पाबंद हो। बेशक बेशक। हाँ, वरना अगर सनीचर वली होए करते ना, बता दो, कड़वी लग जाती है। एक दिन तकरीर कर रहा तो तकरीर में इत्मीनान शुरू हो गए। हमारे हजरत को कह दिया तो मैंने, वही वाला मसला है भाई, कहो किसी को तो लगे किसी को जाते हैं। जुबैर भाई भी इस प्रोग्राम में थे। तो ये कंडीशन है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ,
मुझे किसी ठग बित्ती से मतलब नहीं है, लेकिन आपके लिए हुजूर ने रो रो के रातें गुजारी हैं। गारे हिरा में रोए हैं, गारे शोर में रोए हैं, गारे सजदा में रोए हैं। इसलिए रोते थे मेरी उम्मत जन्नत तक पहुंच जाए, मेरी उम्मत के रास्ते आसान हो जाए। अगर ये उम्मत ऐसे चाली पीरों के चक्कर में पड़ेगी जो न खुद अल्लाह के करीब होते हैं न आपको होने देते हैं, तो हुजूर को कितनी तकलीफ होगी, मदीने वाले को कितना दुख होगा। अगर कोई आके ये कहे कि हमारे हो गए तो नमाज से मतलब नहीं, लात मार दो, कह दो जो खुदा का नहीं हो सकता है वो खुदा के बंदों का भी नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, फैजाने हुजूर ताज शरिया, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नकीब साहब का आ जाना समझ लीजिएगा मेरा जाने का संकेत है। तवज्जो है सारे लोगों की, तो ऐसे लोगों से बचेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। सीधी बात कहते हैं, कादरी चिश्ती हशमती बरकाती बाद में है, मोहम्मदी पहले है। हाँ, हुजूर से सबसे गहरा रिश्ता है हमारा, और ये सारे सिलसिलों का मतलब है हमें हुजूर तक पहुंचाना। अगर कोई चोर आ जाए किसी सिलसिले का नाम लेकर के, पहचान लेंगे, पहचान लेंगे चोर को, क्यों नहीं पहचानेंगे? उसका जाहिर भी देखना, बातिन भी देखना। जाहिर कैसे दिखेगा? देखना नमाजी है कि नहीं, बाल शरीयत की हद में है कि नहीं, दाढ़ी पूरी है कि नहीं, अंगूठी एक ही नक्की एक पहने हुए कि पूरा बिसात खाना लिए टहल रहे। हाँ हजरत, पता नहीं कहां कहां से इसने टेढ़े बैंत ला रहे हैं। हाँ ऐसा आ रहा बैंत, उसे लेके चल लिया तो लोग सोचो मैं बड़ा पहुंचा हुआ, पता नहीं क्या। अरे बैंत में इतने बल नहीं जितने इस पीर में बल हैं। समझो भाई, समझो बिल्कुल बिल्कुल चीजों को। आप जाहिर देखें शरीयत के उसूल के साथ, और जब अंदर की बात आए तो बरेली के अहमद रजा की बातें करेंगे। सुभान अल्लाह। फिर पूछा करे बताओ बरेली वाले के बारे में क्या कहता है। अगर वो ये कहे टाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, समझ लेना इसका जाहिर भी अच्छा है, इसका बातिन भी अच्छा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जरूरी है, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। अल्लाह माफ करे। पीर साहब है ना, कह रहा हुजूर दुआ करते बेटी की शादी करनी है, इंतजाम नहीं है। पीर ने कहा हाँ करेंगे। उनने सोचा अभी दुआ खुलूस के साथ नहीं हो रही, 500 का नोट निकाला, दुआ कर। ठीक है अल्लाह करेगा, हो जाएगी शादी। ये लूट लिया हो 500 रुपए शादी में और कम करवा दिया। हाँ हजरत, अगर उसके पास 99,000 1,00,000 रुपए थे तो भाई 99 500 ही रह गए। कितनी जल्दी दुआ असर कर रही है इसकी। इन्हें पीर कहते हो? पीर कहते हैं ताजुश शरिया अख्तर रजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजुश शरिया की बारगाह एक शख्स आया आके कहने लगा हुजूर दुआ फरमाए, आंख का ऑपरेशन होना है, आंख का ऑपरेशन होना है। सुना, दुआ दी, अंदर गए, मुट्ठी भर के पैसे लाए, गोद में डाले। हुजूर ये क्या है? रख ले यार। कहा हुजूर दुआ के लिए आया था। मुस्कुरा के कहने लगे दुआ तो हमने कर दी है, लेकिन ऑपरेशन पैसों से हुआ करता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। खाली दुआ कराने जो आया, पैसे देने नहीं आया। वो जो शुक्राने, नजराने, ज़काताने, खैराताने सारे लेके बैठा, उसमें तो कुछ पूछा नहीं। मैं मना नहीं करता अपने पीर को, तुम अपनी सारी संपत्ति उठा के दे दो हजरत। वो क्या कर रहा है? पहले खाली नजराने पीरों पे जाते थे, अब तो ज़कात भी पीर ले जा रहा, खैरात भी पीर ले जा रहा, उश्र भी पीर की हो गई, और अब तो कुछ पीर कुर्बानी की खाले भी इकट्ठी कर रहे हैं जी। ये ढंग है हमारे, ये नहीं दिख रहा है। ओ भाई कुछ तो छोड़ दो, ये मदरसे वाले 10-10 रुपए के लिए परेशान। और आपसे भी ये कह रहा हूं, अगर आपने मदरसों के साथ इंसाफ नहीं किया ना, आने वाले 20 साल में कोई तुम्हारे जनाजे पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। ये लिख के रख लो जाओ।
अगर तुम मदरसों के साथ खड़े नहीं होगे, जनाजे पड़े रहेंगे, कोई नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, बच्चे चीखते रहेंगे, कोई कानों में अजान पढ़ने वाला नहीं होगा, गलों में सांसें अटकी होंगी, कोई यासीन सुनाने वाला नहीं मिलेगा, रोते फिरोगे, कोई नहीं मिलेगा। आज वक्त है, सवर जाओ, अपने मदारिस को मजबूत करो, अपने कुरानी इदारों को मजबूत करो। खुदा की कसम, यही इदारे हैं जो मस्जिद से लेके कब्र तक काम आते हैं, जिंदगी से लेकर के हश्र तक काम आते हैं। ये दुनिया भी सवारते हैं, तेरी आखिरत भी सवारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, बहुत अच्छा। इदारों के साथ खड़े हो। हाँ, मर के देख, बुलाइए पीर साहब को, आजम लेके यासीन पढ़ने। 3 मिनट के लिए आएंगे, वो भी मुसल्ले पे, वो भी छतरी होगी, और तेरे जनाजे पे। हाँ, पहली बात तो हुजूर दौरे पे हैं, बात लंबी हो रही है, कहाँ खोलेंगे केसु यार ने, खुशबू कहाँ तक है। तवज्जो है ना सर, बात समझ में आ रही है ना, समझ में आ रही है बात। खरे कोटे की पहचान बरेली के इमाम अहमद रजा। वाह, सुभान अल्लाह। एक तराजू है हमारे पास। अगर कोई कहते थे बड़े मौलाना थे, थप्पड़ मारो, कहना मुनाजरे बहुत हो गए, अब मुजादले हो गए। समझ गए ना, अब मुनाजरा नहीं होगा, मुजादला होगा। ताड़ से मारो, सीधी सी बात, निकल ले, कोई मसला नहीं। यहाँ सिर्फ उनकी दाल गलती है जो बरेली वाले के टुकड़ों को गला। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर इमाम अहमद रजा पे बात होना, बात करने को बड़ा वक्त चाहिए। बस मैं आपको समझा दूं कि हम अपने अकीदे के साथ मजबूत रहें। तो बाबा फरीद से वो साल में एक बार मिलने आता था, और जब आता था ना, एक लुंगी लेके आता था, अच्छे कपड़े की लुंगी। साल में एक बार आता, लुंगी लेके आता था, पेश कर देता, मुलाकात करता, फिर चला जाता। ये उसका मामूल था। एक साल वो आया नहीं, एक साल छोड़ के फिर अगले साल, यानी 2 साल मदद के पास आया, और एक नहीं 2 लुंगी लेके आए। बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, यार पिछले साल नहीं आए थे। कहने लगे हुजूर मजबूरी थी। कहा क्या? कहा हुजूर इतना इंतजाम ना हो सका आपके लिए लुंगी खरीद पाता। इस साल मैंने बड़ी मेहनत की है हुजूर, एक लुंगी पिछले साल की है और एक इस साल की लेके आया हूं। पेश की, बाबा फरीद ने लुंगी उठाई, माचिस ली और आग लगा दी। जब लुंगी जलने लगी, मुरीद तड़प गया, हुजूर बड़ी ओरिजिनल चीज लाया हूँ, आपका पसंद नहीं आई? हुजूर बड़ी मेहनत की थी, पेट काट काट के मैंने आपके लिए लुंगी खरीदी थी, हुजूर अच्छे कपड़े में है, आग क्यों लगा दी? बाबा फरीद की आंख में आंसू थे, रोते जाते थे, कहते जाते थे, यार जो चीज यार को यार से जुदा कर दे, उस चीज को आग लगा देनी चाहिए, उस चीज को आग लगा देनी चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूँ, इस डीजे ने उम्मत को हुजूर से दूर किया है, इस डीजे को आग लगा दो। कानों ने उम्मत से दूर किया है हुजूर को, कानों को आग लगा दो। दुनियावी रस्मों ने दूर किया है, इन रस्मों को आग लगा दो और सबको ठोकर मार के कह दो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोगों कलम दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, तालीमे मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान। बाबा फरीद ने आग लगा दी लुंगी को और कहा था जो चीज यार को यार से जुदा कर दे उसे आग लगा देनी चाहिए। हैं? जो चीज यार को यार से जुदा कर दे उसे आग लगा देनी चाहिए। तूने कलमा मदीने वाले का पढ़ा है, फिर तेरी शादी में डीजे क्यों बज रहा है? तू लुक्मे मदीने वाले के खाता है, फिर तेरे घर पे गाने क्यों बज रहे हैं? ये जो तेरे बिस्तर पे आके बैठेगी, जिसे जिंदगी में तूने देखा नहीं, जिससे कभी बात नहीं की, 3 जुमलों में आके तेरे बिस्तर पे बैठ जाएगी, बताइए किसकी सुन्नत है जो तेरी इतनी फर्माबरदार होगी? तू कहेगा चल तो चलेगी, तू कहेगा बैठ तो बैठ जाएगी, तू कहेगा हंस तो हंसने लगेगी, तू कहेगा रो तो रोने लग जाएगी। बता ये कैसे आ गई? अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, अगर मेरे नबी ने निकाह को मशरू न किया होता, औकात नहीं थी तो किसी की बेटी को आंख उठा के देख लेता। आज जो तेरे घर के अंदर ये बीवियां है, ये तेरी रहमत रही है, ये मदीने वाले के दल की खैरात तेरे घर में। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तेरी जिम्मेदारी बनती है, जब सुन्नत हुजूर की है तो फिर बातें भी हुजूर की होनी चाहिए। और मुसलमानों लाजिम है, बता दो जमाने को, हर बाप से मेरा मशवरा है, कह रहे बच्चे नहीं माने, बालक न माने, खाली बालक डीजे पे ही ना माने,
या रिश्ता भी अपनी मर्जी से करा वालों ने? कहना हो तो मेरी चली थी, क्यों उस टाइम तू अब्बा था अभी अब्बा हो गया? क्या मसला है भाई, क्या मसला है? उन्होंने नहीं मानी, उन्होंने नहीं मानी, तू काहे का अब्बा? भाई जो तेरी औलाद तेरी बात नहीं मान रही है, समझे मेरी बात? सीधी सीधी बात करता हूं मैं, समझे? औलाद को सवारे, बताएं औलाद। और कितनी खुशनसीबी की बात है कि दूल्हा तेरा बेटा बने और बातें आमीना के लाल की हो रही है। सेहरा तेरे बेटे के सर पे हो और तज़किरा मेराज के सेहरे का हो रहा हो। खुदा की कसम, फिर देख तेरी बारात में सिर्फ 4 इंसान ही नहीं जाएंगे, खुदा की रहमतों वाले फरिश्ते भी बारात में साथ साथ जाएंगे, साथ साथ जाएंगे वो भी। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, निकाह ऐसे करो कि देखने वाले को पता चल जाए ये बारात हुजूर के गुलाम की जा रही है, हुजूर के गुलाम की जा रही है। नौजवानों, अगर आपके पास इससे बेहतर कोई जवाब हो तो मुझे बताना। हम तो इतना जानते हैं, ये दुनिया बड़ी बेवफा है, ये दुनिया बड़ी बेवफा है भाई। ये बारात में उतनी धुन से नहीं जाती जितनी दफन में धुन से जाती है। लेकिन याद रखना, बारात में देर से लौटती है, कब्रिस्तान से जल्दी लौट आती है। मेरी बात याद रखना, ये बारात से देर से लौटती है लेकिन कब्रिस्तान से हजरत जल्दी लौट आती है। आप देखना, गर्मी शिद्दत की थी, जनाजे हुए होंगे आपके सामने भी, तो जब तक इमाम मुसल्ले पे नहीं आया होगा, कोई इस पेड़ के नीचे, कोई उस पेड़ के नीचे, कोई मुखिया की दीवार में, कोई प्रधान के बाद में टाइम पे ही पहुंचना। गर्मी बहुत तेज है, गर्मी बहुत तेज है। ये बता, जो तेरी नमाज़े जनाजा में तेरे वफादार नहीं है, कब्र में तेरे साथ वफा करेंगे? दिल पे हाथ रख के बताइए, मौत का नाम गाली नहीं है, ये कभी भी किसी को आ सकती है, कभी भी आ सकती है। ये पैदा होते ही भी आ सकती है, 100 साल बाद भी आ सकती है। कई बार ऐसा भी होता है, सेहरे तो पहन लेते हैं लेकिन अभी बीवी की हाथ की मेहंदी का रंग नहीं उड़ता कि जोड़े सुर्ख कफन में बदल दिए जाते हैं। ये कोई किसी के बस की बात नहीं है जो रोक ले। मौत सबको आनी है तो तैयारियां कर लो, तैयारियां कर लो। 2 मिनट कब्र पे खड़ा नहीं होता कोई भी। 2 मिनट मिट्टी डाली, ओह बहुत गर्मी लग रही है, कोना पकड़ लिया, वहां दुआ की आवाज पहुंचे ना पहुंचे, रस्मन हाथ उठाए पड़ा। और जो जितने सगे यार थे ना तुम्हारे, वो तुमसे पहले, दुआ से भी पहले जाके बिरयानी के भगोने चेक करते, प्लेटें हैं कि नहीं, दस्तरखान है कि नहीं, बताओ चावल कच्चा तो नहीं रह गया, पुड़िया सही पड़ी है कि नहीं, बोटियां सबको बराबर देना, तू गिलास लेके आ। ये सब तेरी मैयत के बाद खाने में लग जाएंगे। किसके लिए खुदा को नाराज कर रहा है? ये जो तुझे मिट्टी डालने की देर नहीं हुई, ये आके तेरी मैयत की रोटी पे कुत्तों की तरह टूट पड़ेंगे। इनके लिए रब को नाराज कर रहा है। अगर तुझे याद ना हो तो बता दूं, जो तेरे साथ गले से गला मिला के चलते हैं, तेरे मुंह से मुंह मिला के बात करते हैं, जिस दिन मौत धक्का देगी तेरे कपड़ों को छूने से डरेंगे, तुझे हाथ लगाने नहीं आएंगे। मौत जब तुझे जमीन पर लटा देगी, तेरे कपड़े उतारने वाला और होगा, पानी डालने वाला और होगा, फिर तुझे कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। तेरे यार जो कहते थे तेरे बगैर जी नहीं लगेगा, तुझे कब्र में उतारने नहीं उतरते हैं। एक उस कोने पे खड़ा है, दूसरा उस कोने पे खड़ा है, कोई अजनबी उतरेगा तुझे कब्र में उतारा जाएगा। ओ यार, किसने तुझसे हाथ मिला के जीने की कसमें खाई थी, आज तुझे कब्र में उतारने तैयार नहीं है। इनके लिए तूने रब को नाराज किया है। जब तख्ते लगाने की बारी आती है, सबसे पहले तख्ते उठा के यार देते हैं, लो इस साइज का तख्ता इधर लगा दो, फिर मिट्टी डाली जाती है, एक एक सुराख ढूंढ के बंद किया जाएगा, रत्ती भर सुराख नहीं छोड़ा जाएगा। मुझे बता तो सही, कमरे की लाइट भाग जाती है तो होश उड़ जाया करते हैं, अकेले घर में बंदा नहीं रहता है, जबकि उसके अंदर 1000 आराइश के सामान है। कब्र के अंदर तो करवट लेने भर की जगह नहीं है, कोई यारो मददगार नहीं है, उजाले की कोई उम्मीद नहीं होगी। मुझे बता तो सही, जब आखिरी तख्ता लगता होगा, मरने वाले पर क्या गुजरती होगी, जब मिट्टी डाली जाती होगी, अंधेरे देख के क्या कहता होगा, अल्लाह अकबर। अब मुझे बता तो सही, जिनके लिए तूने रब को नाराज किया, ये तो मिट्टी डाल के लौट जाएंगे। फरमाया गया
तेरा कब्र का अंधेरा इतना सख्त होगा कि सीधे हाथ को उल्टा हाथ नजर नहीं आएगा। यहाँ तक के मरने वाले को अपने कफन की सफेदी पर नजर डालेगा तो सफेदी दिखाई नहीं देगी। इस अंधेरी में क्या उम्मीद करते हो? हर कोई कहेगा मौलवी मेरी कब्र में उजाला हो जाता, कब्र में रोशनी हो जाती, तो बता तेरा यार लालटेन लेके आएगा या डीजे बजाने वाले तेरी कब्र में बल्ब लगाएंगे? कोई नहीं आएगा। अगर तेरी कब्र में कोई आएगा तो वो कोई और नहीं होगा, वो जहरा का बाबा होगा, हसनैन का नाना होगा। वो वही आएगा जिनके नाम के जलसे कर रहे हो, जिनके नाम की महफिल सजा रहे हो। इसलिए बरेली के इमाम ने कहा था आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल मानेंगे कयामत में अगर माने। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसाल, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हमाद रजा साहिब किबला हैदरी। ओ भाई अल्लाह और उसके रसूल से वफा कर लो, वफा कर लो खुदा की कसम। इससे बेहतर सौदा जमीन पे कोई नहीं है। अगर किसी को अपनी दौलत पे घमंड है तो कान खोल के सुन ले। हमने कितने पैसे वालों को ऑक्सीजन के जरिए तड़पते देखा है। आईसीयू में जाके देखो, बड़े बड़े पैसे वाले पड़े। जब अल्लाह गिराता है ना तो फिर कोई मुंह में एक लुकमा पूरी ताकत लगा के नहीं डाल सकता है। जब अल्लाह मुंह बंद कर देता है बड़े बड़ों की टेक्निक फेल हो जाती है। पाइप डालते हैं पाइप, लेकिन जब अल्लाह ही ना चाहे तो वो पाइप भी नुकसान देता है, फिर खाना पीना सारा बंद होता है। ओ भाई अल्लाह खिलाने वाला है, उसको राजी रखो। सदके मदीने वाले के हैं, बरेली वाले ने कहा था खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। ओ भाई पूरी दुनिया उनकी खैरात खा रही है। कितना देते हैं? वो इतना देते हैं। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। बेशक अहे क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माहौल दीनी बनाइए, दीनी माहौल बनाइए, अपने बच्चों को ना दीनदार बनाइए, मदरसों में पढ़ाइए। अल्लामा अखलाक साहब के बिला और ये हमारे उलमा अलग अलग जगहों पे अपने अपने इदारे चला रहे। ओ भाई वक्त है, पढ़ा लो बच्चों को, पढ़ा लो। लोग कहते हैं बड़ा कामयाब है भाई, 4 फ्लैट छोड़ के गया लोंडो के टाइम। कितने लोंडे? 2 हैं, 2 आ रहे हैं। अरे भाई कर गया, भाई कर गया। नहीं, ये कुछ नहीं करके गया, ये बेबसी की मौत मरा है, बेबसी की मौत मरा है। फिर खुश नसीबी की मौत क्या है? फरमाया गया जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ जाता है वो खुश नसीबी की मौत मरा करता है। खुश नसीबी की मौत उसकी। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, दीन सिखाइए, मदरसों में डालिए। आज इल्हाद और सुले कुल्लियत कितने फितने इस वक्त बड़ी तेजी से गर्मा गर्म है और पता नहीं चलता ये कब घुस जाते हैं और किधर से घुस जाते हैं। अहले बैत का नाम लेकर के हमारे घरों में रावजियत घुसती जा रही है, रावजियत घुसती जा रही है। मैं अबू बकर को नहीं मानता। एक जगह कई कुत्तों ने ये हरकतें की कि वो जो खुतबे में सरकार अबू बकर सिद्दीक का नाम आता, अफजलुल खल्क बादल अंबिया बित्तहकीक, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक। जब ये जो है ना और वालन नातिक़ बिस्सिद्क़ वस्सवाब अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न अल खत्ताब, ये काट दिया गया खुतबे में, पता भी नहीं चला किसी और खुतबे बदल दिए गए रातों के रात मस्जिद के। अगर तुम पढ़े नहीं होगे तो बताओ तुम्हें कैसे पता चलेगा खुतबा कौन सा सही है? क्या पता चलेगा? इसलिए कम से कम इतना दीन सीखो और सिखाओ ताकि हमारे अकीदों की हिफाजत हो सके, हमारे अकीदों की हिफाजत हो सके। मैं गुनाह को तरजीह नहीं दे रहा हूं, लेकिन बताना चाहता हूं गुनाहगार होना और है, बदअकीदा होना और है। अकीदा बचा के कब्र तक ले जाओ, आखिरत में जहन्नम से बचा के हुजूर तुम्हें जन्नत तक ले जाएंगे। इतना आप काम करो, अकीदे बचा के कब्र तक ले चलो। ये कब बचेंगे? जब खुदा की दी हुई तौफीक से उसका दिया हुआ इल्म हमारे सीने में हो, तब हमारे अकीदे बचेंगे, तब हमारे अकीदे बचेंगे। ओ भाई अपने बच्चों को दीन सिखाओ, मदरसों में पढ़ाओ। जरूरी है, वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं जो अपने असलाफ के तरीकों को भूल जाती हैं। हाँ, हमें अपने असलाफ की न तारीख याद है न तरीक़ याद है। अल्लाह ताला हमारी कौम को मसलके अहले सुन्नत मुस्तफ़ा जान रहमत की शरीयत पर अमल करने हज़रत अल्लामा मौलाना अखलाक साहब क़िबला ने ये इदारा चला रहे हैं फैज़गंज में। ये तो बेटा है ना, बेटा। अरे बेटा है कि बेटा है? बेटा।
नईम की डिक्शनरी अलग है, उसका मसला अलग है, वो दीवाना आदमी। अल्लाह सलामत रखे, कोई मसला नहीं है भाई, दूर दराज से चल करके भाई आते हैं। मैं तो ये कहता हूँ जब ये थोड़ी बहुत मदद किया करो, जरूरी नहीं है कि माइक में खड़े हों तभी मदद हो। अल्लाह तौफीक देना तो किसी का काम निकाल दिया गया। फरमाया गया तुम में सबसे बड़ा वो शख्स है जिसकी महफिल में कोई अपने आप को छोटा महसूस न करे। किसी को मतलब छोटा हमें करना नहीं है। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, अल्लाह जिसे चाहे जलील करे, ये उसकी कुदरत है। बस कोशिश ये करें, हम तो इसी पे राजी हैं। अगर हमें नईम की जगह बना दिया होता तो हम क्या कर लेते। ये तो उसके अपने फैसले हैं, उसके अपने फैसले हैं, हम उसके फैसलों पर राजी हैं, हम उसके फैसलों पर राजी हैं। बस मेरी बात सुने, मैं बात अर्ज कर रहा था इदारा हजरत का, उसमें अपने बच्चों को दाखिल करा और हजरत की शख्सियत पूरे हिंदुस्तान में मोहताज तारुफ नहीं है। आज तक खिदमत दीन कर रहे हैं मिंबर के जरिए, हुजूर की शरीयत को घर घर पहुंचाने की कोशिश पूरी जिंदगी रही। और यह हजरत का करम है कि आपके इलाके में हजरत तशरीफ ले आए, अपने बच्चों को हजरत के हवाले कर दें और अपनी आखिरत का इंतजाम करें।